आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। नहमीया का पुस्तक है, 8 अध्याय है, उसका 10 वचन। द बुक ऑफ नहमीया चैप्टर 8 वर्स 10। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह और आपकी कृपा तेरे बच्चों के ऊपर प्रभु जी बढ़ा दीजिए राजा। हम थोड़ी समय तक बैठकर परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना, महिमा, प्रशंसा करने के लिए सहायता किया। प्रभु जी विशेषकर वचन से प्रभु आप हमसे बात कीजिए। मुझे तेरे क्रूस के पीछे चिपका कर रख दीजिए, ताकि आपकी बहुमूल्य वचन हम समझ सकें। तो मदद की इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर आ रहा है। जब इस्राएली जनता अपना देश सब छोड़कर बाबिलोन देश में गए थे, उनका मंदिर तोड़ गया, शहर बना तोड़ गया, और सब कुछ कंदहर हो गया, और 70 साल के पास वापस आ गया। परमेश्वर के मंदिर बनाया इज़रा के साथ ज़रुब्बाबेल मिलकर, और उस वक्त भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता और हगाई और जकरिया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा था। उसके बाद में परमेश्वर के नियुक्त समय पर नहमीया आ गया शहर पनाह बनने के लिए। शहर पनाह बना दिया, बाउंड्री बना दिया। 52 दिन के अंदर, 52 डेज के अंदर पूरा बाउंड्री बना दिया, और 10 फाटक होते थे, 10 गेट, 10 गेट में वहां पर बनाया, मरम्मत किया, सही किया। लेकिन एक गेट वहां पर मरम्मत करने की आवश्यकता ही नहीं, एक गेट था, वो गेट का नाम था जल फाटक। इसका 8 में 1 वचन पढ़ेंगे। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आओ। परमेश्वर यहोवा ने मूसा को दिया हुआ परमेश्वर का वचन एजरा शास्त्री से बोला, हमारे लिए पढ़कर सुनाएंगे। अभी उनके पास मंदिर बन गया, शहर पनाह बन गया, गेट बन गया, सब कुछ अच्छा से, सब कुछ वापस उसको सही ढंग से आ गया। अब लोगों ने बोला, जल फाटक के पास आया, उस फाटक के पास आकर एजरा शास्त्री से बोला है, आप एक काम करिए, मूसा का व्यवस्था विवरण का पुस्तक होता है, हमको समझाइए। आगे के जैसे बाइबल उस समय किसी के पास नहीं था, चमड़े पर लिखते थे, स्क्रोल पर लिखते थे और पढ़ते थे, लोग सुनते थे। आज परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु के दास लोग प्रिंटिंग प्रेस बनाया। जॉन गुटेनबर्ग प्रभु का दास था, उसने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, सबसे पहले बाइबल छपवाया।
उसके बाद दुनिया में जितना भी छपाने का किताबें छपाया, सबसे पहले बाइबल छपाया। आवश्यकता मनुष्य वर्ग के लिए उद्धार का जरूरत था, वचन का जरूरत है। आज मेरे और आपके जीवन में इस वचन का जरूरत है। इस जल फाटक के पास आकर नहमिया और एसरा थे, ये लोगों ने साथ में कहा, 10वां वचन हम लोग देखा है, फिर उसने उससे कहा जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उसके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारे लिए दृढ़ है। दृढ़ की जगह पर यहोवा की आनंद तुम्हारे लिए बल है। हिंदी में ट्रांसलेशन इतना ठीक नहीं दिया। The joy of the Lord is mine, or your strength. The joy of the Lord is your strength. प्रभु में मिलने वाला जब शांति, आनंद तुम्हारी मजबूती है, तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुम्हारा बल है। परमेश्वर आपको और मुझको बल देना चाहता है। कितना लोगों को चाहिए बल, शक्ति चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर हमारे यहाँ दृढ़ है, सही है, लेकिन उससे भी थोड़ा इफेक्टिव है। परमेश्वर हमारा बल है। The joy of the Lord is your strength. प्रभु में जो आनंद है वही मेरा मजबूती है, वही मेरा बल है, वही मेरा शक्ति है। और प्रभु देने वाला बल, प्रभु देने वाला शांति, प्रभु देने वाला आनंद हमारे अंदर है, वही हमें बल देता है। परमेश्वर में बल देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ नीर यानी यहाँ पर जल फाटक के पास आया। जल फाटक के पास, जल फाटक मतलब एक बार मैं इधर सिखाया भी था, 10 गेट के अर्थ बताया। जल फाटक में मतलब उसी द्वारा, उसी फाटक के द्वारा इस्राएल के अंदर, यरूशलेम के अंदर पानी लेकर आते थे। दूर दूर से पानी लेके आने वाला रास्ता था उस जल फाटक के अंदर। उस जल फाटक के द्वारा बाहर से लोगों को पानी लेके आकर लोगों को पिला देते हैं। उस जल फाटक के पास यसरा शास्त्री को बैठा दिया और कहा, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में से हमें बताइए। यीशु मसीह स्वयं बोला, परमेश्वर का वचन हमारे लिए जल है। परमेश्वर यीशु बोला है, इस पानी पीने वाला फिर से प्यासा लगेगा, जो मैं दे रहा हूं उस पानी तुम्हें अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जल के समान है। यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय इसका 3रा वचन पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। पर ये पानी दर्शा है परमेश्वर का वचन को। तुम जो सुना हुआ वचन के कारण तुम तो शुद्ध हो, तुम तो शुद्ध हो। हमें शुद्धिकरण करने वाला परमेश्वर का वचन है। जितना जितना परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे उतना उतना पवित्रता में आप बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। परमेश्वर के वचन की गहराई पर जब जाएंगे, उसके अंदर से बहुमूल्य हीरे मोतियां परमेश्वर में देगा। उसे यूहन्ना 17 अध्याय का 17 वचन में आप पढ़ेंगे, जॉन 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमीन। तेरा वचन सत्य है। हमें पवित्रीकरण करने वाला परमेश्वर का वचन है। इसलिए वचन और परमेश्वर एक है। देखिए, आप वचन पढ़ रहे हैं ना, परमेश्वर को पढ़ रहे हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। यानी आप वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को ही आप देख रहे हैं। परमेश्वर आपसे कैसे बात करेंगे? वचन के द्वारा बात करेंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। आपके जीवन में परमेश्वर वो बात करने वाला परमेश्वर है।
भजन संगीत 119 का 9वां वचन में लिखा है, भजन संगीत Psalms 119 verse 9 में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल नहीं सकते। परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम निकलेंगे, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर आ जाती है। लेकिन ये जल फाटक, मैंने पहले से बोला, सारे फाटक तोड़ दिए थे। आप यिर्मयाह का पुस्तक 3 अध्याय पूरा पढ़िएगा आज घर पर जाके। पूरा फाटक के बारे में बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं। 10 फाटक के बारे में लिखा है, उसमें से 9 फाटक रिपेयर किया, मरम्मत किया, गिरा दिया था, उसको मरम्मत किया। लेकिन एक तो फाटक है, तो जल फाटक है, उसको मरम्मत करने का कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ा। कई बार हम सोचा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन को मरम्मत करने का कोई भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हालेलुया शुद्धिकरण करने का कोई जरूरत नहीं है, सही करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन ही सही है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। बाकी आप घर पर जाकर पढ़िएगा, नहम्याह 3 अध्याय पूरा पढ़िएगा, उसमें 9 फाटक उसने फलाने ने मरम्मत किया, रिपेयर किया करके लिखा। लेकिन जल फाटक के पास आ रहे, रिपेयर किया हुआ नहीं लिखा है। नहम्याह 3 अध्याय उसका 26 वचन पढ़िएगा, नहम्याह 3:26। नदी तो ओपेन में पूरब की ओर जल फाटक के सामने तक और बाहर निकले हुए गुम्मट तक रहते। रिपेयर नहीं किया, रिपेयर नहीं किया। आपके सब जगह आप देख सकते हैं, उसने फलाने ने रिपेयर किया, बनाया, मरम्मत किया। आज मेरे और आपके हाथ में मिला हुआ वचन पवित्र शास्त्र वचन है, उसको कोई भी मरम्मत करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। वही हमें शुद्ध करने वाला वचन है, वही हमें पवित्र करने वाला वचन है। इसलिए बोला है, the joy of the Lord is your strength। प्रभु परमेश्वर में आनंदित हो रहे, वही अब तुम्हारा बल है। आज हम इधर से जाने से पहले परमेश्वर का बल प्राप्त कर जाएंगे। नहम्याह 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक हम देखने के समय पर वहां पर आप घर पर जाकर पढ़ सकते हैं। नहम्याह एकदम उदास हो गया। नहम्याह राजा को अंगूर का रस पिलाने वाला था। अंगूर का रस पिलाने वाला मतलब बहुत बड़ा एक ऑफिसर है। सबसे पहले इसके अंदर कोई जहर पिलाया है, जहर डाला है, ये मालूम होने के लिए सबसे पहले नहम्याह पीकर देखना है। अगर नहम्याह नहीं मरा है तब राजा पिएंगे। राजा को अंगूर का रस देना है, उस वक्त एकदम मुस्कुराते हुए देना है, टेंशन के साथ नहीं होना, चेहरा एकदम मुस्कुराते हुए होना है। अगर कोई भी उदास होकर ऐसे दे दिया तो इनका सिर भी काट सकते थे। राजा ने कुछ भी नहीं। आप देखिए एयरपोर्ट में आप लोग एरोप्लेन चढ़ने के लिए जाते तो एयर होस्टेस है, वो कुछ पहले वहां पर हम चढ़ते ही वक्त वहां पर आकर मुस्कुराते हुए 32 दांत एक साथ दिखाएगा और उसके बाद वेलकम कर हमको स्वागत से बुलाएगा। माने कि एकदम उदास होकर एकदम होना तो उसको वहां से हटा देंगे। हम सुना है उन लोगों को ट्रेनिंग के समय करके स्टिक है, डंडा है, उसका दांत के नाम से हटाना है, खांसने के लिए, उसको आज दिखा सिखाने के लिए कई दिन तक कैसे रखकर प्रैक्टिस करते हैं। सुना है एयर होस्टेस के ट्रेनिंग के समय एक साधारण एयर होस्टेस उदास होकर एक साधारण एक व्यक्ति को वेलकम करने नहीं देते तो एक राजा को ये अंगूर का रस पिलाने वाला उदास होकर देते तो उसका हाल क्या हो सकते थे। लेकिन वहां का राजा उससे पूछा है, तुम्हारा मन क्या दिक्कत है भाई? तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, ये मन की दुख है। उसने बोला, हाँ राजा,
मेरा देश में से उत्तर आया, वहां का शहर पनाह सब टूटा पड़ा है, मैं कैसे उदास ना हूं। राजा उसको अच्छा राजा था, उस समय उस जमाने में भी अच्छा राजा रहते थे। प्रभु की महिमा हो, उसने अनुमति दिया, तुम जाकर बनाने के लिए कितना दिन तक लगेगा? मेरे ख्याल से कम बोला होगा 2 महीने चाहिए। उसे ऊपर बोलने के लिए हिम्मत नहीं। चलो सारी व्यवस्था दे देंगे, सारे संपत्ति पैसा सब दे देंगे, भेज दिया। लोगों ने बोला तुम कैसे 2 महीने में काम कर पाएगा? लेकिन लोगों ने आपस में एक ही जगह से जाकर जोड़ते 52 दिन के अंदर शहर पनाह बन गया। हालेलुया। हम ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, हमारे बीच में जितना भी लोग आप हमें सपोर्ट कर, विशेष कर हमारे यूथ या सब लोग हैं। मुझे सिर्फ प्रचार करना है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है। आप लोगों ने अपना अपना समय निकाल कर, अभी हम एमबीबीएस के लिए मुझे कुछ भी आपने नहीं क्या करना, लेकिन सारे लोग वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में सारे लोग प्लानिंग बनाकर कर रहे थे। प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। यही से बताइए, अकेले एक व्यक्ति से कर नहीं पाएगा। 52 दिन के अंदर इतना बड़ा एक बाउंड्री बनाने के लिए कोई भी मिस्त्री नहीं कर पाएगा, लेकिन हो गया। मेरे और आपके जीवन में प्रभु बहुत बड़ी कार्य करेगा। जब यहोवा में आनंद है तुम्हारा बल। आज हम देखेंगे परमेश्वर देने वाला शक्ति, परमेश्वर देने वाला बल, मनुष्य देने वाला बल जैसे नहीं है। सचिन तेंदुलकर बोलेगा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। लेकिन थोड़ा समय पर कितना बड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में कितना बड़ा ताकतवर लोगों को देखे होंगे, वो दूसरे को पलटे मार के ऐसे मारते हटा देते। उसका डाइट वगैरह पूछ ले तो बोलेंगे हमारे इंडिया में भी एक आदमी था, उसका एक मोटरसाइकिल बत्ती था, खाली उस कितना लोग पकड़ते मारा। लेकिन एक दिन मान लीजिएगा उसको कुछ खाया, एक्स्ट्रा खाया, पेट में कोई गड़बड़ी हो गया, लूज मोशन हो गया, उठाएगा तो उसको उठाने के लिए 10 आदमी चाहिए, 10 आदमी चाहिए। बल खत्म, शक्ति खत्म। कितना भी लोगों को मारने वाला व्यक्ति हो, लेकिन अंदर के सब चीजें गड़बड़ हो गया तो फिर गया। परमेश्वर की आनंद तुम्हारे लिए बल है। हालेलुया। परमेश्वर की आनंद तुम्हारे लिए बल है। परमेश्वर हमें आनंद देते हैं, वो हमारे लिए बल बनते हैं। और 3 प्रकार के बल एक मनुष्य के अंदर चाहिए। दुनिया को कोई भी शक्ति वो नहीं दे सकते, बूस्ट नहीं दे सकते, कॉम्प्लान नहीं दे सकते। दुनिया का कोई भी एनर्जी फूड देने वो नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये 3 चीज है। सबसे पहले हमारे प्राण में बल, नंबर 2 हमारे आत्मा में बल, नंबर 3 हमारे शरीर में बल। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला बल हमारे प्राण में बल मिलेगा, हमारे आत्मा में बल मिलेगा, हमारे शरीर में बल मिलेगा। The joy of the Lord is your strength बोल रहे ना, यही है। यहोवा में आनंद करना तुम्हारे लिए बल है। वो बल हमारे प्राण में होना है, वो बल हमारे आत्मा में होना है, वो हमारा शरीर में भी होगा। हालेलुया। केवल शरीर की चंगाई के लिए मत जाइए, केवल के शरीर की चंगाई के लिए मैं डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, लेकिन आत्मा का चंगाई, प्राण की चंगाई, बल कौन देगा? हमारे परमेश्वर देता है। हालेलुया। नंबर 1 परमेश्वर की चंगाई। भजन संगीता का पुस्तक 138 वचन अध्याय, उसका 3रा वचन, Psalms 138 verse 3। जिस दिन मैंने पुकारा उस दिन तूने मेरी सुन ली,
और मुझ में बल देकर हिलाए डाला। आमीन। परमेश्वर की स्तुति। जिस मैंने पुकारा उसने सुन ली, मुझ में बल देकर क्या किया है उसने, शक्ति। लेकिन वो मुझ में करके हम दिया, बाकी भाषा में बहुत अच्छा मलयालम में करेक्ट दिया, इंग्लिश में करेक्ट दिया। Strengthened me with strength in my soul करके इंग्लिश में दिया, क्लियर दिया। मुझ में एक जगह पर लिखा है मेरे प्राण में बल दिया है। He strengthened me with the strength in my soul। मेरे आत्मा, मेरे प्राण के अंदर परमेश्वर मुझे बल दिया। दाऊद निराशा में थे, निराशा के समय पर थे, तमाम प्रकार की समस्या को सामना कर रहे थे, दिल टूट जाते हैं। कई प्रकार हमारे भी जीवन में ऐसे होते हैं, कई बार समस्या आते हैं, दिल टूट जाते हैं। उस वक्त शरीर का बल आपको कोई काम का लायक नहीं होगा। उस समय हमारे प्राण के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर एक बल का जरूरत है। He strengthened me, He strengthened me with the strength in my soul। मेरे प्राण में बल दे दिया है, मेरे प्राण में, मेरे अंदर बल दिया, मेरे अंदर बल दिया, इंग्लिश में दिया, मेरे सोल, मेरे प्राण के अंदर परमेश्वर ने बल दिया। अगर आपके प्राण के अंदर परमेश्वर का बल है, कितना भी बड़ा समस्या है सामना करने के लिए। पौलुस जब जेल में थे, पौलुस बंदीगृह में थे, वहां से लिख रहा है चिट्ठी इफिसियों का कलीसिया। हाथ दोपहर बांधा हुआ था, मुश्किल से कागज में लिख रहे हैं कलीसिया को चिट्ठी। क्या कर रहे हैं? मुझे किसी भी तरीके से घर से बचाओ कर नहीं लिखा। इफिसियों का पत्र 3 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे। इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 16। कि वो अपने महिमा के धन के अनुसार, महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तुम अपनी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो, सामर्थ्य पाकर बलवंत बनो। हालेलुया। तू अपने भीतरी मनुष्य के अंदर सामर्थ्य पाकर बलवंत बनो। हालेलुया। कहां पर बैठ कर लिखा है? हालेलुया। जेल में, 5 स्टार होटल पर बैठ कर लिखा नहीं है, जेल में हाथ में बांधा हुआ है। उस कंडीशन में भी पौलुस कलीसिया को बोला है, तुम परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर तुम्हारा भीतरी मनुष्य बलवंत बनाओ। हालेलुया। कितना लोग तैयार है भीतरी मनुष्य को बलवंत बनने के लिए? परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरा भीतरी मनुष्य बलवंत बनने दे, मेरे आत्मा बलवंत बनने दे, हालेलुया, मेरे प्राण बलवंत बनने दे। हालेलुया। दाऊद राजा जब वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर से निकाल कर लेके आ रहे थे, ओबेदेदोम के घर से वाचा का संदूक लेके आ रहे थे। ओबेदेदोम के घर पर 3 महीने तक वाचा का संदूक रखा। परमेश्वर ने ओबेदेदोम को, परिवार को आशीष दिया। ये बात राजा दाऊद के पास पहुंच गई। दाऊद राजा ने बोला, अब बहुत इज्जत के साथ इस वाचा का संदूक दाऊद की नगरी में लेकर आएंगे। लेकर आते हुए राजा जा रहे हैं, राज वस्त्र सब हटा दिया, बोरा है ना जो नमक और ये सब लेके आने वाला बोरा, चावल का बोरा, टाट टूटे हुए बोरा का कपड़ा पहना। कोई भी बोरा का कपड़ा पहनकर कोई इधर से जाने के लिए हिम्मत है हमारे पास नहीं। लेकिन दाऊद राजा था, राजा सिंहासन से उतर कर राजा वस्त्र सब मलमल कपड़ा सब उतार कर रख दिया। बोरा वहीं पर पड़ा हुआ था, टाट ओढ़ दिया। सड़क पर नाचते हुए, आराधना करते हुए इस वाचा का संदूक के सामने आ गया। प्राण के अंदर बना गया। पढ़िएगा 2 सामुएल का पुस्तक है
6 अध्याय इसका 12 वचन पढ़ेगा। 2 Samuel 6:12। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा। 14 वचन भी पढ़िएगा। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। तन मन से नाच रहे। तो कोई शांत नहीं। कहाँ पर मालूम है? नाच रहे चर्च के अंदर नहीं। कहाँ पर था? सड़क पर। हालेलुया। हम नाचते हुए कूदते हुए परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। आराधना करना है, परमेश्वर को स्तुति करना है, मुंह खोलकर आराधना करना है, परमेश्वर को जय जयकार करना है। तब हमारा आत्मा, हमारे प्राण के अंदर बल आएगा, सामर्थ आएगा। हालेलुया। कितना लोग तैयार है परमेश्वर को महिमा करे? हालेलुया। प्राण में बल, प्राण में बल। नंबर 2, हमारे आत्मा में भी बल चाहिए। आत्मा में भी बल, आत्मा बलवंत बनना। हमारे आत्मा बलवंत बनने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। आत्मा से बात करे, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा से बात करे, हमारे आत्मा से बात करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत है। यीशु मसीह, लूका ने सुसमाचार में यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखा है। लूका ने सुसमाचार 2 अध्याय इसका 40 वचन। लूक चैप्टर 2 वर्स 40। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। The child grow, यानी waxed, यानी child grow strength in spirit का इंग्लिश। हिंदी में थोड़ा सा हमको वर्ड वेटेज नहीं मिला। Strength in spirit। यीशु बढ़ता गया, आत्मा में बढ़ता गया। 4 प्रकार का बढ़ोतरी हम लोग देख सकते हैं। लूका 2 अध्याय का 52 वचन 52। लूक 2:52। और यीशु बुद्धि और दिल डोल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। बुद्धि में बढ़ता गया। यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ा गया। हमको भी बुद्धि में बढ़ना है। बच्चों की बुद्धि में बढ़ना है। बुद्धि में बढ़ना, बुद्धि का काम है प्रभु से मांग ले। बुद्धि में बढ़ना मतलब क्या है? मानसिक बढ़ोतरी हो गया, दिल डोल में बढ़ गया, यानी शरीर की बढ़ाई हो गया। परमेश्वर में यानी आत्मिक बढ़ाई होगी, बढ़ोतरी हो गया। और मनुष्यों में यानी सामाजिक बढ़ोतरी। 4 प्रकार का बढ़ोतरी यीशु मसीह का बढ़ोतरी हो गया। यीशु मसीह का बढ़ोतरी हो रहा है। इस आत्मा यीशु मसीह का भी पवित्र आत्मा का जरूरत है। बाइबल कह रहे थे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा बलवंत बातें रहा। लूका ने सुसमाचार 10 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 7 वर्स 21। यीशु मसीह पवित्र आत्मा में आनंदित हुआ करते थे। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर आनंद से भर गया। सुनना चाहिए, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से आनंद जरूरी है तो मुझे और आपका क्या जरूरत नहीं है? कोई जरूरत है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु, हम सब स्त्री और पुरुष का संतान है, एक माँ बाप के संतान है हम सब लोग। केवल एक ही व्यक्ति था स्त्री के संतान में आया, हमारा प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा से पैदा हुआ उसी यीशु मसीह को पवित्र आत्मा में अभिषेक में आनंदित होना जरूरी है। तो मुझे और आपको और अधिक है पवित्र आत्मा का अभिषेक का आनंद में बढ़ना चाहिए। वो वचन में पढ़ रहा था, यीशु मसीह पवित्र आत्मा में आनंदित हुआ। बहुत बड़ा आनंद देते मेरे प्यारे।
पवित्र आत्मा का अभिषेक एक आनंद है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य एक आनंद है, पवित्र आत्मा का शक्ति एक आनंद है। परमेश्वर की अभिषेक हमारे बीच में आना, पवित्र आत्मा से आनंदित हो। उसका 19 और 20 वचन भी पढ़िएगा। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, शत्रु के सारे कार्य पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न हो। किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर में अधिकार दिया, अधिकार दिया, इस अधिकार हम इस्तेमाल करें। हम हमारे आत्मा आनंदित कहाँ होना है? पहले देखा प्राण में आनंदित, अभी आत्मा में आनंदित। रोमियो का पत्री 14 अध्याय इसका 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर का राज्य के बारे में लिखा है। रोमन्स 14:17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा से होने वाला आनंद, परमेश्वर की आत्मा, the righteousness, peace and joy in the Holy Ghost, that's the kingdom of God. पवित्र आत्मा में आनंदित, पवित्र आत्मा में आनंदित होना। कैसे आप आनंदित होगा? हमारा आत्मा आनंदित होगा। आत्मा आत्मा से बात करेगा, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से बात करेगा। हम भी 3 चीज से बन गया, शरीर, प्राण, आत्मा। परमेश्वर 3 चीज के अंदर है, ट्रिनिटी बोलते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इस पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के अंदर आकर हमसे बात करेगा, वचन हमसे बात करेगा, धैर्य देगा, हिम्मत देगा। आप कितना भी बड़ा प्रतिकूल वातावरण में आ सकते हैं, परमेश्वर के वचन आत्मा के द्वारा हमसे बात करेगा। उस समय हमारे आत्मा बलवंत बनेगा। प्रभु का वचन था कौन है? The joy of the Lord is your strength। प्रभु परमेश्वर के में आनंद करना है, तुम्हारा बल है, बल है। प्राण में आनंद, आत्मा में आनंद, अभी हमारे शरीर में भी आनंद देता है, शरीर में भी आनंद देता है। संसार का लोग केवल शरीर के लिए ही चिंता करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे शरीर, प्राण, आत्मा के लिए चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद हो। हबक्कुक का पुस्तक पढ़ेंगे, हबक्कुक के पुस्तक में हबक्कुक के बारे में हम देख सकते हैं, 3 अध्याय है, उसका 18 और 19 वचन पढ़ेंगे। हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 18 and 19। तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होगा। यहाँ पर एक व्यक्ति का कन्फेशन है, आखिरी वचन इधर बोल रहे थे, तो भी मैं प्रभु में आनंदित होगा, मगन होगा। उसका 17 वचन पढ़ते तो उनका समस्या समझ में नहीं आएगा। उस समय कोई भी इस समस्या से बाहर निकलने के लिए वो से कोई भी आनंदित हो कर ही नहीं पाते, उसी अवस्था में था। 17 वचन, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे, और न दाखलताओं में फल लगे, चाहे दाखलता में फल न लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जलपाई गया, के वृक्ष यानी वनी वृक्ष के अंदर धोखा ही पाए, और खेतों में अन्न न उपजे, खेत में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे, भेड़ बकरियां न रहे, और न थानों में गाय बैल। देखिए, खेती करने वाले को मालूम है, अगर फूल ही नहीं है तो अगले बार कुछ नहीं होगा। आम में फूल नहीं है तो फिर आम नहीं मिलेगा। अंजीर का वृक्ष में फूल नहीं है, फल नहीं मिल रहे, जलपाई यानी वनी वृक्ष में फल नहीं आ रहे, चाहे वो खेत में जाए अन्न नहीं बच रहे, सब सूख जा रहे। भेड़ बकरियों देखा वो सब मर गया,
गौशाला में जाकर देखा गाय बैल नहीं, क्या होगा? हालत खराब हो सकती है। उस समय संसार का लोग यहाँ आत्महत्या करते थे, लेकिन प्रभु का व्यक्ति उधर वाला है, तभी तो मैं प्रभु में आनंदित और मगन होगा। हालेलुया। चाहे आपको कोई नुकसान भी हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी परमेश्वर की एक योजना है, उससे भी एक परमेश्वर की योजना है। हबक्कुक का अंत, हम बाइबल में जो उसका पुस्तक का अंत इतना खुशी के साथ है, लेकिन आरंभ ठीक नहीं था। आरंभ कंप्लेंट के साथ था, शिकायत के साथ ये पुस्तक आरंभ हुआ। पहला अध्याय है, उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा? तू नहीं सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहेगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू उद्धार नहीं करेगा। स्टार्टिंग कैसे है? भयानक वेदना है। कब तक उपद्रव बोलकर हम से सब लोग इसी ग्रुप में स्टार्टिंग इतना कंप्लेन, हम एक कंप्लेंट बॉक्स बन जाते हैं। शिकायत पेटी होता है ना, हमारा धोलतनी बनता है, शिकायत पेटी से बाहर आ जाएंगे। 2 पेटी रखा है, लेकिन शिकायत पेटी एट टाइम्स धन्यवाद पेटी खाली है, शिकायत पेटी पूरा भरा है। कंप्लेंट बॉक्स हमारा भरा है। हम कितना बार धन्यवाद किया परमेश्वर, आज मुझे आपने एक अवसर दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज एक दिन देखने के लिए मिला, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद करें। चाहे अंजीर का वृक्ष में फल ना ले, चाहे अंकुर कुछ भी नहीं मिले, ऑलिव ब्रेड में, जैतून के वृक्ष में कुछ ना हो, भेड़शाला में भेड़ बकरी ना दे, तो भी तुम्हें प्रभु में आनंदित और मगन होगा। हालेलुया, हालेलुया। बल मिल गया, शिकायत से शुरू किया, अंत में अनुग्रह से अनुग्रह मिला है। आज मेरे आपके अंदर परमेश्वर आज में बात कर रहा है। परमेश्वर के उपस्थिति हमें आनंद और फल दे देता है। हालेलुया, चिंता मत करिए। हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति में आए। हालेलुया। पहला पत्रुस 4 अध्याय 13 वचन से लेकर 16 वचन तक पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 13 to 16। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय, उसकी महिमा के प्रकट होने का समय तुम आनंदित और मगन हो जाओ। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, मसीह के नाम के लिए कोई आपको निंदा किए जाते हैं, तो तुम धन्य हो, क्योंकि मसीह महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। परमेश्वर की महिमा हो। हम इस शक्ति ये बल कहां से मिलता है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से बात करेगा। शारीरिक की समस्या भी हो, बीमारी भी हो, प्रभु को धन्यवाद करें, परमेश्वर से उसको चंगाई देगा। आइए हमारे आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की ओर देखेंगे। परमेश्वर ने हमसे बात किया है, हमारे प्राण की चंगाई देता है, हमारी आत्मा की चंगाई देता है, हमारे शरीर का भी चंगाई देने वाला परमेश्वर। आप जल फाटक के पास आ गए, परमेश्वर के वचन के पास आ गया है, परमेश्वर के पास आ गया है, शक्ति और सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया। हमारी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आप मुझे मेरे आत्मा में बल दे। प्रार्थना करिए, मेरा मुंह खोलकर, मेरे आत्मा में बल दे, मेरे प्राण में बल दे, मेरे शरीर में बल दे।
हालेलुया। शरीर प्राण आत्मा में परमेश्वर बल दे देता है। हालेलुया। आपकी कमजोरी परमेश्वर दूर करेगा। शारीरिक की कमजोरी हो सकता है, आर्थिक कमजोरी हो सकता है, मानसिक कमजोरी हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। वो हबक्कुक के जैसे उनका सारे आर्थिक समस्या में पड़े हुए होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कभी भी मैं आनंदित और मगन रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर में मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर मेरा बल मूल्य है। परमेश्वर मेरा बल मूल्य है। आज परमेश्वर आपको शक्ति देने वाला है, परमेश्वर आपको सामर्थ देने वाला है। परमेश्वर की वचन आपके हृदय के अंदर पहुंचकर आपके हृदय के अंदर बात करने कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में आनंदित हुआ है कर हालेलुया परमेश्वर का वचन से पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में आनंदित हुआ। लूका 10:21 में हम लोग पढ़े हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा में हम आनंदित होकर, परमेश्वर में हम आनंदित होकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र वचन के द्वारा आप हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद। तेरे अनुग्रह मेरे बच्चों के ऊपर बहुत आज से उल्लेख कीजिए प्रभु परमेश्वर। आपकी आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर। इस गर्मी में भी प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चों के यहाँ पर बैठा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे आत्मा में बल चाहिए प्रभु जी, हमारे प्राण में बल चाहिए परमेश्वर, हमारे शरीर में बल चाहिए परमेश्वर, हमें ताकत चाहिए परमेश्वर, हमें शक्ति चाहिए परमेश्वर, हमें बाली सामर्थ्य चाहिए परमेश्वर। जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करते यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता है कर हालेलुया। कारागृह में बैठकर पौलुस हालेलुया फिलिपियों के भाषा को लिखा है। आज हमारे अंदर में परमेश्वर सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। यीशु मसीह का शक्ति हर एक लोगों के ऊपर उतरने पाए। हर एक वीकनेस, हर एक कमजोरी यीशु के नाम से दूर हो जा। सारे बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जा। I rebuke you in the mighty name of Jesus। यीशु के नाम से बीमारी के आत्मा को दूर होने के लिए आज्ञा देता है। यीशु के नाम से be healed in the name of Jesus। यीशु के नाम से चंगा हो, शारीरिक चंगा हो, आत्मिक चंगा हो। हालेलुया हालेलुया। आत्मिक चंगा हो, हर प्रकार की आशीषों से भरने पाए। प्राण में चंगाई मिलते हैं, प्राण में आनंद मिलता है। परमेश्वर आने से हफ्ते पूरे प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चों को शक्ति और सामर्थ्य से भर दीजिए परमेश्वर। कृपा मदद की इसके धन्यवाद देते हो। हमारे सोचने से भी बढ़कर, हमारे विचारों से भी बढ़कर बड़े कार्य करने वाले आप हो, इसमें धन्यवाद। कलीसिया को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। तेरे बच्चों के ऊपर परमेश्वर की करुणा दया बहुत ऐसे उल्लेख कीजिए प्रभु। अरे दिल का हाथ रखा इसलिए धन्यवाद। सारे आदर, सारे महिमा, सारे प्रशंसा हम आपको दे देते हैं। उस यीशु के प्यारे नाम से मांगते हैं, सब कबूल करें। आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य करो, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करो। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कर, इसका किसी भी प्रकार को नाम हो। यीशु मसीह के पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मीठा संगति हमेशा मेरे साथ प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आने तक निरंतर होते रहे। आमीन आमीन आमीन। God bless you and God be with you। प्रभु आपको आशीष करेंगे, आपके साथ रहेंगे। Praise God।